हर पुरुष को अपनी पत्नी से संबंध बनाने से पहले उनकी इन 3 चीजों को जरूर देख लेनी चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को नहीं देखते हैं, तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाएगी और संबंध विलास करने लगेगी। जैसे कि हमारे संस्कृति में एक कहावत है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आप रोते रोते मर जाइएगा पर वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए अपनी पत्नी को किसी और के साथ भागने से पहले ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी की ये 3 गुप्त चीजों को देख लेता है, तो उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता नहीं आती है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर लेते हैं ढेर सारे मजे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की ऐसी 3 गुप्त चीजों को अगर देख लेता है और उनकी एक चीज ले लेता है, तो उसके घरों में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन दौलत का लगता है भंडार। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यदि उनके पति देव अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजों को अगर देख लेते हैं, तो ना केवल लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्ध और बहुत ही सुख शांति बनी रहती है और दोनों पति पत्नी मजे लेकर करते हैं बल्ले बल्ले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वे कौन सी ऐसी गुप्त 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को जरूर ही देखनी चाहिए? तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये 3 ऐसी गुप्त चीजें एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से ज्ञान मिल सके। क्योंकि दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, जो कभी किसी का भला नहीं होने देता। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे, तभी देवी रुकमणी जी उनके पास आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुकमणी जी किसी गहरी सोच में डूबी हुई है और बहुत चिंतित दिखाई दे रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से उनसे पूछा, हे प्रिय रुक्मिणी, आज आप किसी चिंता में लग रही हैं? कृपया निसंकोच होकर बताइए कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तब देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की ऐसी 3 गुप्त चीजों को अगर देख लेता है और उनकी एक चीज ले लेता है, तो उसके घरों में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो वे 3 बातें कौन सी हैं जिन्हें हर पति को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और देवी रुक्मणी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बोला, हे रुक्मणी, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की ये 3 गुप्त चीजों को देख लेता है और उनकी एक चीज को ले लेता है, तो उसके घरों में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और उसके जीवन में कभी भी कोई दुख, कष्ट या कठिनाई नहीं आती। हे देवी, आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त पृथ्वी लोक के लोगों का कल्याण कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी की वे 3 बातें क्या है, किंतु मैं इस उत्तर को एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाऊंगा। आपको ये कथा आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुननी होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब रुक्मिणी जी ने कहा, हे स्वामी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक में अवश्य फैलाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, किसी नगर में हरिशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास ना तो खाने के अन्न और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे। वो हमेशा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनता। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और हरि उससे बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। इस अहंकार के कारण वो घर में मनमानी करती थी, जिससे हरि बहुत परेशान रहने लगा।
धीरे धीरे उसकी पत्नी हर बात पर झगड़ा करने लगी। वो ताने देने लगी और कहने लगी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि तुम तो बहुत कंगाल हो। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अन्न, और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो कोई काम भी नहीं करते। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर हरिशंकर को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चिंता में रहने लगा और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे वो और भी गरीब होता गया और अंततः उसे अपनी थोड़ी सी जमीन भी बेचनी पड़ी। फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई और वो अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन वो किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु महात्मा अपनी कुटिया के पास साधना में लीन है। हरि ने सोचा कि ये संत बहुत दिव्य प्रतीत होते हैं, क्यों ना इनके पास जाकर देखा जाए, शायद ये मेरी समस्या का समाधान बता दें। ऐसा सोचकर हरिशंकर संत के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक दुखी लाचार पुरुष उनके सामने बैठा है और रो रहा है। संत ने कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रहे हो? तब हरि ने कहा, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ती है, ताने मारती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इस घर में ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए और ना पहने को वस्त्र। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझसे कहती रहती है। लेकिन हे मुनिवर महात्मा जी, मैं बहुत ही कठिन परिश्रम और मजदूरी करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चला पाता हूं। फिर हरि आगे कहता है, हे मुनिवर, हे महात्मा जी, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द देखते ही देखते अत्यंत धनवान बन जाऊं। उस गरीब हरिशंकर की बातें सुनकर साधु महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, पहले तुम विलाप करना बिल्कुल बंद करो। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है तो फिर उसे स्वयं विधाता भी धनवान बनने से नहीं रोक सकता। संत महात्मा जी की बात सुनकर हरि उनसे कहता है, हे महात्मा जी, कृपया आप बिना एक पल की भी देर किए वे 3 चीजें मुझे बता दीजिए जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। मैं उन्हें जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तब संत साधु महात्मा जी हरि से कहते हैं, हे पुत्र, अत्यधिक उत्सुकता उचित नहीं होती। मनुष्य को सदा धैर्यवान होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें वे 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, लेकिन मैं इन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं ये कथा सुनाऊंगा तब तक तुम इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनोगे। संत महात्मा जी की बात सुनकर हरिशंकर उनसे कहता है, हे मुनिवर, हे महात्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा। तब साधु महात्मा जी हरिशंकर से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। वो उस नगर का सबसे बड़ा अमीर था। उसके और उसकी पत्नी के बीच गहरा प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत स्नेह करते थे और उनके घर में कभी कोई कलह या झगड़ा नहीं होता था। इसी कारण उनके महल में सदा लक्ष्मी माता का वास बना रहता था और उन्हें व्यापार में कई गुना लाभ ही होता था। उन दोनों के प्रेम की गहराई देखकर आस पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ स्त्रियां तो उस धनी व्यक्ति की पत्नी से बात तक नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दीपक अवश्य जलाती थी, किंतु कुछ औरतें उसे ऐसा करने से मना करती थी और कहती थी, तुम रोज दीपक क्यों जलाती हो? इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ऐसे कार्य मत किया करो।
लेकिन वो स्त्री किसी की बात नहीं सुनती थी। वो अपनी मन मर्जी करती थी, यहां तक कि वो कभी कभी अपने पति की बात भी नहीं मानती थी। वो अपने विवेक से घर और परिवार चलाती थी। धनी व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था। वो जानता था कि यदि वो अपनी पत्नी को किसी कार्य से रोकेगा तो उनके बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे उसके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पत्नी उसके प्रति उतना सच्चा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि केवल दिखावे का प्रेम करती थी और कभी कभी तो नाराज भी हो जाया करती थी। फिर भी वो धनी व्यक्ति अपने धैर्य और समझदारी से अपनी पत्नी को मना लेता था और दोनों मिलकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके प्रेम की चर्चा पूरे नगर और आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उनके रिश्ते को आदर्श मानने लगे। जब ये बात नगर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने अपने दरबार के सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को राजमहल में बड़े सम्मान से बुला कर लाओ। हम उनका सार्वजनिक सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। राजा के आदेश पर सैनिक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद जब वो धनी व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो सामने राजा के सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। वो आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? तब सैनिक विनम्रता से उत्तर देते हैं, राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। फिर वे सैनिक उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को बहुत आदर पूर्वक राज महल ले जाते हैं। महल में पहुंचने पर राजा साहब उनका भव्य सत्कार करते हैं और उनके आपसी प्रेम, समझदारी और आदर्श गृहस्थु जीवन की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। राजा उन्हें सम्मान स्वरूप धन भी भेंट करते हैं। ये देखकर धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हर्षपूर्वक अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद राजा साहब ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि इस आदर्श प्रेम की सराहना स्वरूप आज रात्रि सभी नगरवासी अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करें। राजा के आदेश अनुसार नगर के सभी लोगों ने रात्रि में दीप जलाए, परंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी घरों के दीपक बुझ गए। केवल उस धनी व्यक्ति के घर का दीपक ही जलता रहा और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता रहा। ये देख राजा साहब ने विचार किया, क्यों न मैं स्वयं जाकर देखूं कि किसके घर का दीपक अभी भी जल रहा है। वे महल की ऊंचाई से नगर की ओर देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि केवल उस धनी व्यक्ति के घर का दीपक ही अभी तक जल रहा है। राजा साहब नगर की ओर देख ही रहे थे, तभी उनकी रानी वहां आ जाती है। राजा साहब रानी से कहते हैं, हे रानी, देखिए नगर के सभी घरों में दीपक बुझ चुके हैं, परंतु उस धनी व्यक्ति के घर का दीपक अभी जल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके घर में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और शांति है और इसका श्रेय उस धनी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जाता है। वो अपनी सूझबूझ से अपने घर को प्रेम, संयम और समर्पण से चला रहा है। परंतु रानी साहिबा अपने पतिदेव राजा साहब जी की बात से असहमत होती है और कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी में अत्यधिक प्रेम का कारण उसकी पत्नी है। राजा साहब और रानी साहिबा के बीच इस विषय पर बहस धीरे धीरे बढ़ जाती है और अंततः ये बहस तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है। इस लड़ाई में दोनों को कई चोटें तक लगती है। अचानक से राजा साहब जी के मन में एक विचार आता है और पहले रानी साहिबा से कहते हैं, हम दोनों आपस में इस तरह लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रेम का असली कारण क्या है। रानी साहिबा इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मैं उस धनी व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा साहब जी ने भी उन्हें सहमति दी और कहा, जैसा आप चाहें। फिर रानी साहिबा कुछ अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश देती है, जाओ, उस धनी व्यक्ति से जाकर कह दो कि यदि वो अपनी पत्नी को जान से मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब जी को कारागार में डाल दूंगी और उसे राजा बनाकर सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी।
रानी साहिबा का आदेश पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। संध्या ढलने वाली थी और उस समय धनी व्यक्ति की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी और वो धनी व्यक्ति अपने घर में ही था, क्योंकि वो उस समय अस्वस्थ था। सैनिक उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। धनी व्यक्ति ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला। सैनिक उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनकी जगह राज गद्दी पर बैठा देंगी। उन सैनिकों की बात सुनकर वो धनी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए, रानी साहिबा जी से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही सच्चा प्रेम करता हूं और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात रानी साहिबा जी से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन और राज गद्दी ही क्यों न दे दे। मैं अपनी धर्म पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता। फिर उस धनी व्यक्ति की बातों को सुनकर वे सैनिक राजा साहब जी के राजमहल में पहुंच जाते हैं और रानी साहिबा को उस धनी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें बता देते हैं। उसके बाद राजा साहब अपनी रानी साहिबा से कहते हैं, देखिए, वो धनी व्यक्ति कितना समझदार है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना सच्चा प्रेम होने का कारण वो धनी व्यक्ति ही है, क्योंकि वो अपनी धर्म पत्नी से बहुत ही सच्चा प्रेम करता है। राजा साहब की बात सुनकर रानी साहिबा कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तक उस धनी व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। तब राजा साहब जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए उसकी पत्नी की भी परीक्षा ले लेता हूं। फिर राजा साहब अपने कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और इस नगर में रहने वाली उस धनी व्यक्ति की धर्म पत्नी से कहो कि यदि वो अपने पति को जान से मार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। अब वे संत साधु महात्मा जी उस गरीब हरि से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के महल की ओर निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के महल में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ रही है। जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे उसे बताते हैं, राजा साहब जी ने आदेश दिया है कि अगर तुम अपने पति देव को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो राजा साहब जी तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें राजकुमारी पटरानी बना देंगे। राजा साहब जी के उन सैनिकों की बात सुनकर धनी व्यक्ति की पत्नी सोचने लगती है, राजा साहब जी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मैं अपने पति देव को जान से मार डालूंगी। अपने मन में ऐसा सोचकर वो उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति देव को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन राजा साहब जी को ये कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति देव को मौत के घाट उतार दिया है? फिर धनी व्यक्ति की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं हर दिन जलाती हूं उसे थोड़ी देर बाद बुझा दूंगी। ये इशारा होगा कि मैंने अपने पति देव को मार डाला है। उस धनी व्यक्ति की पत्नी की बात सुनकर राजा साहब जी के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा साहब जी से कहते हैं, हे राजन, धनी व्यक्ति की धर्म पत्नी अपने पति देव को जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। जब रानी साहिबा ने ये बात सुनी तो उसे औरत जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा साहब जी ने रानी साहिबा से कहा, ये समय अधिक सोचने और समझने का नहीं है। हमें उस धनी व्यक्ति की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वो निश्चित ही अपने पति देव को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस धनी व्यक्ति के प्राण संकट में हैं। फिर राजा साहब जी तुरंत उन सैनिकों से कहते हैं, पुनः जल्दी से जाओ और उस धनी व्यक्ति की पत्नी से कह दो कि वो अपने पति देव को न मारे। राजा साहब जी का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए धनी व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं
कि उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति देव को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक धनी व्यक्ति की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम धनी व्यक्ति को संध्या काल में मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में ही क्यों मार डाला? राजा साहब जी के उन सैनिकों की बात सुनकर धनी व्यक्ति की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति देव को मारना ही था और मैं उसे बहुत पहले ही जान से मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति देव को कभी मार नहीं पाई। मैंने सोचा कि दिन में ही पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक संध्या होते ही बुझा दूंगी। धनी व्यक्ति की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति देव को मौत के घाट उतार दिया है। क्या अब राजा साहब जी मुझे अपनी रानी साहिबा बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप जाकर राजा साहब जी से ही पूछ लीजिए। फिर धनी व्यक्ति की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे। वहां सैनिकों ने राजा साहब जी को सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा साहब बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और धनी व्यक्ति की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर राजा उस धनी व्यक्ति की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी धनी व्यक्ति की पत्नी ने जवाब दिया और बताया, मुझे तो अपने पति को पहले ही मारना था। मैं तो कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे पति की आदत बहुत खराब थी। वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। तब राजा ने पूछा, ऐसा क्या करता था तुम्हारा पति तुम्हारे साथ? तब उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने जवाब दिया, वो मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा मेरे पति एक और काम मेरे साथ किया करते थे। वह मेरे कांधे के पिछले हिस्से को अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करते थे। तब राजा ने पूछा, ये बताओ, जब तुम गरीब थे तब क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये सब किया करता था? तब धनी व्यक्ति की पत्नी बोली, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि वो किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु ने उस गरीब हरिशंकर से पूछा, हे पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत के कौन से 3 गुप्त अंग हैं जिनसे लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति होती है? हरिशंकर ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। धनी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वो है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक का ऊपरी हिस्सा बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो ये काम करता है वो हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य ये पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है। आगे साधु महात्मा जी कहते हैं, हे वत्स, यही वो 3 बातें हैं जो एक पुरुष अपनी पत्नी में देख लेता है तो वो कभी भी कंगाल या गरीब नहीं रहता। उसके घरों पर सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। पहली बात, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास और समझ होना जरूरी होता है। गुप्त चीजें का संदर्भ उस गहरे, निजी और संवेदनशील पक्ष से है जो केवल उन दोनों के बीच होता है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर। इन गुप्त चीजों को समझना और उनका सम्मान करना ही घर में लक्ष्मी के स्थायीवास और समृद्धि का कारण बनता है। पति पत्नी का गहरा रिश्ता और उसका आदर्श भारतीय समाज में परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। यह रिश्ता केवल एक साझेदारी नहीं बल्कि एक गहरी आत्मीयता, विश्वास और समझ का संबंध होता है।
पति पत्नी का रिश्ता एक बेहद गहरा और महत्वपूर्ण संबंध होता है जो विश्वास, समझ और समर्थन पर आधारित होता है। यह रिश्ता पारिवारिक जीवन की नींव होता है और जीवन के विभिन्न पहलू में एक दूसरे के सहयोग और साथ की आवश्यकता होती है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, इज्जत, सहनशीलता और एक दूसरे के लिए समर्पण आवश्यक होते हैं। यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं, ख्वाहिशों और जरूरतों का सम्मान करते हैं। साथ ही कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना और खुशियों में साझेदारी करना इस रिश्ते को और भी सुंदर बनाता है। यह रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक समझ के आधार पर बहुत मजबूत होता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं और एक दूसरे के विकास में योगदान करते हैं। ये मान्यता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण सच्चाई और सम्मान से पेश आते हैं, तब उनका संबंध और भी मजबूत होता है। गुप्त चीजों का ये अर्थ हो सकता है कि पति अपनी पत्नी के गहरे पहलू को समझे, जिनमें उसकी भावनाएं, मानसिक स्थिति और शारीरिक जरूरतें शामिल हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है, तो वो एक सशक्त और मजबूत संबंध स्थापित करता है। ये संबंध केवल एक आध्यात्मिक समझ का नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता का भी प्रतीक बनता है। इस संबंध को पवित्र और सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के आत्मिक पहलू को समझें और सम्मानित करें। यही कारण है कि जब ये गुप्त बातें साझा होती हैं, तो वे रिश्ते को बहुत गहरा और स्थिर बनाती है। और इसका परिणाम है लक्ष्मी का वास। ये लक्ष्मी केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का भी प्रतीक बन जाती है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी माता को धन, समृद्धि, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। हालांकि लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है। लक्ष्मी का असली रूप वो शांति और समृद्धि है जो एक परिवार में प्रेम, समझ और संतुलन से उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के रिश्ते में समझ और सामंजस्य होता है, तो ये घर में लक्ष्मी का वास करता है। घर में लक्ष्मी का वास तब होता है जब परिवार में एकता और सामूहिक समझ होती है। ये लक्ष्मी धन, संपत्ति या ऐश्वर्य के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये मानसिक और आत्मिक सुख का भी प्रतीक होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, तब ये लक्ष्मी के रूप में सुख और समृद्धि का संकेत है। ये बात शास्त्रों में भी कही गई है कि एक सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि पति पत्नी के बीच सही सामंजस्य होता है, तो ये न केवल भौतिक समृद्धि लाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ, संतुलन और साझेदारी पर आधारित है। जब दोनों एक दूसरे के गुणों, कमजोरियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, तब वे एक सशक्त और स्थिर संबंध स्थापित करते हैं। यही कारण है एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं। ये समझदारी का परिणाम है कि उनके रिश्ते में स्थिरता और शांति बनी रहती है और घरों में लक्ष्मी का वास होता है। ये केवल शारीरिक संबंधों का ही मामला नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक और मानसिक समझ का भी मामला है। जब पति अपनी पत्नी के मानसिक और भावनात्मक पहलू को समझता है, तब वो उसके साथ एक बहुत गहरी आत्मीयता स्थापित करता है। यही कारण है कि इस प्रकार का रिश्ता घर में स्थायी, सुख और समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक धन और संपत्ति नहीं है। भारतीय दर्शन में लक्ष्मी का असली रूप मानसिक शांति, पारिवारिक संतुलन, आत्मिक संतुष्टि है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सहमति के साथ रहते हैं, तो ये लक्ष्मी के रूप में घर में वास करता है। ये धन के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और शांति के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि जब पति पत्नी के बीच गहरी समझ और विश्वास होता है,
तो घरों में लक्ष्मी का वास होता है। ये लक्ष्मी न केवल भौतिक समृद्धि के रूप में प्रकट होती है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक सुख, शांति और संतुलन का भी प्रतीक होती है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रिया, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर देवी रुक्मिणी जी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे पृथ्वी लोक पर सुनाऊंगी कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।